तैयारी है। आरएलपी के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरह से तैयार है। किन किन मुद्दों को लेकर के आरएलपी अपने चुनाव मैदान में उतर रही है? आरएलपी हर मुद्दे पे है। पहला तो किसानों को बिजली चाहिए, पानी की ज़रूरत है, और फसल बीमा तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लेने में ये माहिर है, लेने में माहिर नहीं है, तो आता ही नहीं है। और भी हर विभागों में भी किसानों का काम, कोई आम जनता का काम नहीं होता है, तो इसीलिए हम भी मुद्दा उठा रहे हैं और साथ में जाके काम भी करवाते हैं। चाहे बिजली का हो, डीपी हो वगैरह, कोई और सामान नया कनेक्शन लेने के लिए भी भटकना पड़ता है जनता को, तो हम साथ में जाते हैं किसानों के, आम जनता के, और काम करवाते हैं। तो होता ही है काम। तो अभी हमारी तो सरकार भी नहीं है, तो भी हम हेल्प कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो किसानों को किसी को धक्का नहीं पड़ेगा, जाना आना, ये चक्कर काटना, ये मिट जाएगा, और जो दुकानों विभागों में लगी हुई है ये मिट जाएगी। हमारा ये मुद्दा है। और हम पहले पानी का काम करेंगे। रिचार्ज के लिए किसानों को पानी चाहिए लूणी नदी में, तो ये सिस्टम बना हुआ है और चालू करना है, तो इसकी नीति नहीं है चालू करने की, तो हम नहीं कर रहे हैं। और बिजली का है तो बिजली मैंने कई साल धरना दिया था, घेराव किया था बिजली बोर्ड का, तो फिर बिजली कहाँ से पैदा हुई? वो सिस्टम वही था वही। अब सिस्टम इनका सही नहीं है, तो उसको सही करवाना पड़ता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम उनको सही करवाएंगे। हर जीएस पे जाके हर लाइन को, हर फीडर को, हर जगह हम उसको देख के इनको सही सेटअप करेंगे और सही चलाएंगे, तो किसानों को फ़ायदा होगा। और भी हम अभी भी कर रहे हैं, कई साल भी किया है और भी करते रहते हैं, तो हमको तो ये फ़ायदा ही होता है। तो भी अभी और बीमे के लिए भी पॉलिसी मिलती नहीं है। बीमा लेते हैं, बीमा हर एक, ये एसबीआई बैंक कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी, इसका बीमा तो कोई आता ही नहीं लेने में। 75% किसानों का इसमें KCC खाता होगा और बीमा नहीं आता है बिल्कुल। 5% मुश्किल से आता है, नहीं आता है बीमा। और भी ऐसे ऐसे स्थानीय का मुद्दा है। हमारे गुड़ामालानी में जो स्थानीय विधायक होता, तो गुड़ामालानी की आवाज़ विधानसभा में उठाता, तो ये गुड़ामालानी नगर पालिका बनता, और नगर पालिका बढ़ता, तो हमारे गुड़ामालानी की मांग है कि सब जनता की कि जिला बने, तो कैसे बने जिला? अब नगर पालिका ही नहीं बना तो जिला, अगर वैसे दूधू बन गया है, वो आवाज़ उठाने वाला होता तो जिला भी बढ़ जाता और नगर पालिका भी बढ़ जाता है। तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। बाहर 75 साल से बाहर वाले यहाँ राज कर रहे हैं, स्थानीय कोई आदमी यहाँ खड़ा नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। तो 5 साल से लगातार गुड़ामालन से कांग्रेस से हेमाराम चौधरी चुनाव जीत करके जा रहे हैं, तो हेमाराम चौधरी ने किस प्रकार का गुड़ामालन विकास कार्य करवाया है? हेमाराम जी क्या करें? हेमाराम जी की चलती नहीं है, कोई सुनवाई करता नहीं है। आगे हेमाराम जी खुद बोल रहे हैं कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, और विकास तो वैसे चलता है। अभी बरसाती मेढक होते हैं वैसे चलता है काम, कोई वैसे हवा के साथ है। हमारे घरों का है पीछा, हर काम, हर सिटी का काम तो होता ही है। हर जगह सरकार का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो अब कहाँ बीजेपी सरकार बोल रही कि रोड में हम बनवा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं वाह वाह लूट रहे हैं कि हम रोड बनवाए हैं। अब रोडा कौन बनवाएगा? ये उसका बोर्ड लगेगा, उनको पता चलेगा कि रोड किसने बनवाई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल किसानों की समस्या को लेकर के लगातार राजस्थान सरकार को घेर रहे हैं, तो किसानों का क्या रूप रहेगा अब की बार? किसान बस तीसरा मोर्चा चाहता है कि ये मुद्दा उठाने वाला किसानों का सबसे विपक्ष जो लोकसभा में उठाता है, तो हनुमान बेनीवाल अकेला उठाता है। 543 सांसद है, उसमें से एक ही सिर्फ आदमी मुद्दा उठा रहा है। और विधानसभा में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक है, वो विपक्ष निभा रहे हैं। बीजेपी का कोई अता पता नहीं है, न कोई आवाज़ 4 साल में 5 साल में उठाई है। किसी ने कोई आवाज़ किसी ने नहीं सुनी है, एक ही विधायक की। आप गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र सीट से आरएलपी से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, और आप किसान परिवार से भी हैं, तो आप लगातार किसानों से संपर्क भी कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, तो किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
किसानों को बहुत बढ़िया सुझाव मिल रहा है। किसान बोलते हैं कि भाई हमारा काम ये नहीं है, तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई कल मैं एक किसानों के पास में गया था या राणा सर में, तो उसने बोला कि हमारे को पानी चाहिए, नहर चाहिए, पीने का पानी नहीं है। तो मैंने बोला कि ये मेरे को भी यही काम है, सही है। तो अपन एक ही है, मैं जो कोशिश करूँगा इतनी कोशिश कोई नहीं करने वाला है, तो मैं हर मुद्दे पे कोशिश करूँगा और आगे ये निभाऊंगा और पानी का काम चालू करूँगा मैं। अगर आप गुड़ा मदानी विधानसभा से चुनाव जीतते हो तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप? पहली प्राथमिकता रहेगी किसानों को समय पे पानी देना, किसानों को समय पे लाइट देना, और ये स्कूलों में पद खाली पड़े, ये खाली पदों को भरना, और भी स्वास्थ्य के लिए कोई भी डॉक्टर वगैरह कोई भी कमी है, दवाई वगैरह वो पूरा करना, और ये मुद्दा रहेगा। एक यहाँ कैन कंपनी है आरजीटी नगर, तो उसमें भी पेट्रोलियम उत्पन्न हो रहा है और बिक भी रहा है, जाता है यहाँ से। तो इसमें हमारे यहाँ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पहले एग्रीमेंट हुआ था 80% रोज़गार यहाँ स्थानीय को मिलेगा। अब 1% भी हमारे यहाँ का कोई आदमी अपने स्थानीय है ही नहीं। और भी इनका तो हम यहाँ जीतेंगे, हमारे को आशीर्वाद जनता ने दिया, और तो मैं 80% युवाओं को यहाँ कंपनी में मैं लगाऊंगा, मेरी ये जिम्मेवारी है पहली। और यहाँ बजट 2% CSR फंड ये खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ खर्च होता नहीं है, और कुछ होता है तो भी वो गलत जगह यूज हो रहा है। तो उसको भी मैं यहाँ अपनी विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी में ही वो खर्च करवाऊँगा, ये मेरा इरादा है, और ये मैं करवा रहूँगा।